Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BMS MD Ilmul Adviya from AKTC AMU Aligarh. Now I am working as Assistant Professor in the Department of Ilmul Adviya in Dr. Abdul Ali Tibia College and Hospital. तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल ओरिजिन ड्रग्स अदविय हैवानिया, इसमें हम लोग काफ़ी दवाएं कवर अप कर चुके हैं। मोर देन 50% इसमें दवाएं हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई दवा लुकेमक्सूल। लुकेमक्सूल का साइंटिफिक नेम है कोकस लैका। ये उस इंसेक्ट का नाम है जो लुकेमक्सूल को बनाता है। तो चलिए इसके मुतरादिफ नाम की भी हम बाद में करेंगे। अभी इसकी माहियत मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि ये आखिर क्या चीज़ है लुकेमक्सूल। तो ये एक छोटा सा ये कीड़ा होता है, ये एक रालदार रतूबत होती है जो इसको ये खारिज करता है। ये कीड़ा ये सुर्ख स्याही माइल होती है और इसका मज़ा तल्ख होता है। बाकायदा इसकी लुकेमक्सूल की लाख की खेती की जाती है, कल्टीवेट कराया जाता है इसे कई जगह पर। हिंदुस्तान में इसका कल्टीवेशन होता है, म्यांमार में भी होता है, थाईलैंड में इसको कल्टीवेट कराया जाता है। इसका ये जो कीड़ा होता है ये ज़्यादातर रीठा, बबूल और गूलर के पेड़ों पर रहता है और ये अपने और अपने अंडों की हिफाजत के लिए जो इन पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन पेड़ों की टहनियों के चारों तरफ ये अपने जो रालदार मादा होता है उसको ये अपने अंदर से खारिज करता है और इन पेड़ों की टहनियों के चारों तरफ ये गोल गोल से इस तरह से ये बना लेता है। ये इसी के अंदर रहता है और इसी में अपने अंडे देता है। इसे ही लाख या लुक कहा जाता है। इसका इस्तेमाल दवाइयों में तो किया ही जाता है, इसके अलावा दूसरी बहुत सी चीज़ों में भी लाख का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें लाख को शामिल किया जाता है। इसके अलावा बैंगल्स, चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं लाख से। अब जानते हैं लाख के मुतरादिफ नाम। तो इसको लुक भी कहा जाता है, लुकेमक्सूल कहा जाता है, लाख कहा जाता है और इसे लाक्षां भी कहा जाता है। अब इसे लाख कहने की क्या वजह है? लाख इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे तैयार करने में लाखों कीड़े लगते हैं, इसलिए इसको लाख बोला जाता है। और इसे इसलिए भी लाख कहते हैं क्योंकि जो लोग इसका कल्टीवेशन कराते हैं उन्हें इससे लाखों का मुनाफा होता है, इसलिए इसे लाख कहा जाता है। और इसे लुकेमक्सूल कहने की क्या वजह है? मकसूल किसे कहते हैं? तो जो ये लफ्ज़ है मकसूल, ये बना है गुस्ल से। गुस्ल के मायने होते हैं धोना या साफ़ करना। तो जब हम लुक को दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इससे पहले ये ज़रूरी होता है कि इसको साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे फॉरेन मटेरियल आ जाते हैं। जैसे इसको जो लकड़ी होती है, टहनी जिस पर ये जमा होती है, उससे इसको खुरच कर अलग किया जाता है। तो उस लकड़ी का पार्ट भी इसमें शामिल हो जाता है, गर्द व गुबार इसमें शामिल हो जाता है। क्योंकि ये स्टिकी होता है इसलिए ज़्यादा गंदगी को ही अपने अंदर चिपका लेता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि लाख को दवा के तौर पे इस्तेमाल करने से पहले इसको साफ़ किया जाए। अब ये मकसूल करने का एक इसका प्रॉपर तरीक़ा है, ये इसकी डिटेल आप लोग सेहतला में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि जब लाख को साफ़ किया जाता है, इसको गुस्ल करा दिया जाता है, तो तब इसको लुकेमक्सूल कहा जाता है। और जनरली आप लोग किताबों में देखेंगे जनरली इसे लुकेमक्सूल ही बोला जाता है, क्योंकि इसे बिना साफ़ किए नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसे साफ़ करने के बाद ही हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको लुकेमक्सूल ही हम जनरली बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। अब बात करते हैं इसका टेम्परामेंट, मिजाज। तो इसका मिजाज होता है गरम खुश्क। ये गरम है दूसरे दर्जे में और ये खुश्क होता है तीसरे दर्जे में। अब जान लेते हैं इससे क्या एक्शंस पैदा करता है, क्या इसके अफ़ाल हैं। तो ये मुहल्लिल औराम होता है लुक, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो इल्तिहाबी कैफियत होती है, वर्मी कैफियत होती है, उसको दूर करता है। जाली एक्शन भी रखता है, डिटर्जेंट एक्शन है इसका, यानी जो फासिद मवाद होते हैं चाहे सतह जिल्द पे हों या अज़ू की सतह पर हों, ये उनको खारिज करता है, साफ़ करता है। और ये मुहज़्ज़िल भी है। मुहज़्ज़िल उन दवाओं को कहते हैं जो मोटापे को कम करती हैं, मोटापा कम करने वाली दवाओं को। और ये मुजफ़्फ़िफ़ भी है, सिकेक्टिव है, यानी जो ज़ायद रतूबात होते हैं हमारे बदन में ये उनको सुखाता है। ये मुक़व्वी मैदा व जिगर है, यानी कि जो जिगर
के जो अमराज होते हैं उसकी ज़ोफ़ की वजह से और जिगर के जो अमराज हैं उसमें इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। गैस्ट्रिक टॉनिक, लिवर टॉनिक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है और मैदे और जिगर की मुख्तलिफ बीमारियों में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। मुनफ़्फ़िस बलगम भी है, ये एक्सपेक्टोरेंट है, यानी इसे जो बलगम की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन सब में भी हम इसको इस्तेमाल कराएंगे। अब जान लेते हैं इसके इस्तेमालात के बारे में। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस्तिस्क़ा लहमी और इस्तिस्क़ा ज़ख़ी में। इस्तिस्क़ा कहा जाता है इंग्लिश में एसाइटिस को। मेनली आप इसकी डिटेल तो आप मौलजात में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ या इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि इस्तिस्क़ा लहमी, इस्तिस्क़ा ज़ख़ी क्या है। इस्तिस्क़ा दरअसल होता है कि इस्तिस्क़ा एसाइटिस कहा जाता है अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी हमारी बॉडी में फ्लूइड का अकुमुलेट हो जाना। और जो यूनानी में इसकी तकसीम की गई है इस्तिस्क़ा के, ये 3 तरह से इसको यूनानी में डिवाइड किया गया है। इस्तिस्क़ा लहमी होता है, इस्तिस्क़ा ज़ख़ी होता है और इस्तिस्क़ा तबली। इस्तिस्क़ा लहमी में क्या होता है, जनरलाइज्ड एडिमा हो जाता है, पूरी बॉडी में फ्लूइड का अकुमुलेशन होगा, तो जो पूरी बॉडी होती है पूरी बॉडी फूल जाती है मरीज़ की। और इस्तिस्क़ा ज़ख़ी में होगा, ज़ख़ यानी कि जो एब्डोमेन होता है, पेरिटोनियम, उसके अंदर फ्लूइड का अकुमुलेशन होता है, जिसकी वजह से जो मरीज़ का पेट एकदम फूला हुआ आपको नज़र आएगा। इसको इस्तिस्क़ा ज़ख़ी कहते हैं। इन सब में भी इन 2 कंडीशन, ये ज़्यादातर जो लिवर की डिसीज़ होती हैं उसके नतीजे में ये इस्तिस्क़ा पैदा होता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है लोग का। ये मुक़व्वी जिगर है, जिगर के अमराज को भी दूर करता है और ये मुजफ़्फ़िफ़ भी है, रतूबात को भी खुश करेगा ये। ज़ेक़ो नफ़स एस्थमेटिक कंडीशन में इसको इस्तेमाल कराते हैं। दमा हो मरीज़ को, खांसी की परेशानी हो, उसमें इसका अच्छा रिज़ल्ट है। यरक़ान में भी इसको इस्तेमाल कराते हैं, ये भी जिगर की ख़राबी की वजह से पैदा होता है। अमराज़ मैदा व जिगर के रिलेटेड जो भी बीमारियां हों उन सब में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। नफ्सुद्दम में, हेमोप्टाइसिस में इसको इस्तेमाल कराते हैं, यानी जो बलगम के साथ मरीज़ को खून खारिज होने लगता है उसमें हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। नफ्सुद्दम के लिए हम इसको 5 ग्राम लोग को बकरी के दूध में मिलाकर मरीज़ को खिलाते हैं। और ये जो ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, उसको कम करने के लिए भी लोग का इस्तेमाल किया जाता है। मोटापा कम करने के लिए इसको 5 से 20 ग्राम की मिकदार में हम लेते हैं। ये डिपेंड करता है कितनी मिकदार लेने के, मरीज़ की एज क्या है, मरीज़ का वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डोज़ लेते हैं 5 से 20 ग्राम के दरमियान। और फिर इसको सिरके के साथ मिलाकर मरीज़ को खिलाया जाता है। तो ये जो मरीज़ की ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, उसको कम करने का काम करता है ये। अब बात करते हैं इसकी मकदार खुराक। तो इसकी मकदार खुराक होती है 1 से 2 ग्राम और ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, सीवियरिटी के ऊपर, पेशेंट की एज के ऊपर। कीमियावी अज्जा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें मैग्नीज है, आयरन है। अब इसका मुज़िर असर जान लेते हैं। तो इसका अतिब्बा ने बयान किया है कि इसका जो मुज़िर असर होता है अमराज़ तिहाल पर होता है, यानी स्प्लीन डिसऑर्डर्स हैं किसी को, तो उसमें इसका मुज़िर असर होता है। उस मरीज़ को हमें इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए जिसे स्प्लीन में कोई बीमारी है। अब इसका मुस्ले जान लेते हैं। तो इसका मुस्ले है मस्तगी। जनरली जिन मुरक्कबात में हम लोग को शामिल करते हैं उनमें हम मस्तगी को भी शामिल करते हैं, ताकि जो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट पैदा होने के इम्कानात हैं, वो पहले ही ख़त्म हो जाएं। अब इसका मशहूर मुरक्कब जान लेते हैं। तो इससे दवाउल लुक बनाई जाती है और जो बहुत ही एक मशहूर मुरक्कब है लीवर का, माजून तबीदुल वर्द, उसका भी एक अहम जुज़ है। लोग माजून तबीदुल वर्द पे एक क्लिनिकल रिसर्च भी हो चुकी है काफ़ी। ये इसका जो एक्शन है ये हिपैटोप्रोटेक्टिव भी है, रीजनरेटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। ये साइंटिफिक स्टडी इस पर हो चुकी है। लीवर का ये बेस्ट मुरक्कब है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।